आप यहाँ पर दिखा दीजिए पूरे कैमरामैन को घुमा के, अगर किसी भी चौराहे पे एक भी आपको ट्रैफिक पुलिस वाला दिख जाए, कोई कांस्टेबल दिख जाए, कोई हवलदार दिख जाए। ये जो है यहाँ पर सरकारी आवास है, सरकारी आवास के पास ये देख लीजिए किस तरीके का कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। ये हालत है यहाँ की। आप देख, वादे करे थे, जो आपने वादा किया 20 लाख रोजगार का, क्या आपने रोजगार दिया? आप दिखाइए कहाँ है बिहार में रोजगार। बिहार के युवा तो, नौजवान तो आज के रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उन्हों को जाना पड़ता है दिल्ली, उन्हों को जाना पड़ता है मुंबई। उन्हों को अगर भारत माँ की जान पे, भारत माँ की सांस पे आँच आएगी तो इस देश का जवान, किसान और नौजवान तीनों एक साथ मिलकर इस जैसी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज और मेरा नाम है जितेश कुमार। इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं युवा हैं जो काफ़ी बेबाक अंदाज में जाने जाते हैं। जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा, मोहित शर्मा, जो किसान आंदोलन में काफ़ी सुर्खियों में आए थे। हम इनसे बात करेंगे। इस वक्त ये पटना में है। अच्छा, ये बताइए पटना कब आए और आने का क्या मकसद था? काफ़ी लोग इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं। अरे नहीं, जो लोग राजनीति से जोड़ रहे हैं उन लोगों को समझा देते हैं। सबसे पहले पटना आए हुए मुझे 10 दिन हो गए कम से कम, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि ये जो छात्र जनशक्ति परिषद है, ये एक NGO है। NGO में तो एक पत्रकार भी जुड़ सकता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ सकता है। वो लोगों को आप ये समझा दीजिए कि भाई इनकी पार्टी तो RJD है, हम RJD में थोड़ी जुड़े, हम तो छात्र जनशक्ति परिषद में जुड़े हैं, जो कि एक NGO है और जिसकी शुरुआत तेज प्रताप यादव जी ने करी है, जिसमें पूरे देश का हर एक व्यक्ति जुड़ सकता है, एक नौजवान जुड़ सकता है। अच्छा, बिहार में आप देखे होंगे कि बिहार में बाढ़ हो या फिर बेरोजगारी हो, खासकर इसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा है। क्या कारण है कि सरकार अभी तक इस समस्या को हल नहीं कर पाई है? और देख सकते हैं कि नीतीश सरकार काफ़ी सालों से है। कारण ये है कि आपके जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं जी, उनको फुर्सत नहीं होती है, वो तो बहुत बिजी रहते हैं। ये नहीं पता कि किस काम में बिजी रहते हैं, लेकिन ये पता है कि बिजी रहते हैं। उन्हों को सरकार की तरफ से एक मेमोरेंडम मिल जाता है जिसको वो जनता के सामने पेश करते रहते हैं। अभी आप ये देख लीजिए, चाहे बाढ़ की समस्या हो, चाहे फिर वो पुल टूटने की समस्या हो, वो बिहार में आम हो चुकी है। बिहार के अंदर का विकास और डेवलपमेंट ऐसा है कि बिहार के अंदर के पुल कब ढह जाएं ये किसी को नहीं पता। बिहार के अंदर बाढ़ ऐसे आती है जैसे दिवाली और होली आती है, हर 2-3 साल पे यहाँ पर बाढ़ आई जाती है। बाढ़ आना यहाँ पर आम बात है। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत तो ये बना दी है कि यहाँ पर जो चीज़ बैंड हो वही सबसे ज़्यादा बिकती है। अब आप पूछेंगे कि बैंड क्या है, आपको खुद पता है, यहाँ पर बैंड दारू है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा बिकती है। आज के टाइम पे अगर कुछ बिकता है सबसे ज़्यादा तो वही यहाँ दारू बिकती है। दूसरी बात ये कि यहाँ की जो सरकार है, आप डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार जो है, यहाँ डबल इंजन की सरकार, यहाँ के दोनों इंजन फेल हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन इसलिए देते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर वो समर्थन नहीं देंगे तो वो और उनकी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्ट हैं। ये भ्रष्ट पार्टी के लोग हैं। अगर बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे तो बीजेपी इनको जेल भिजवा देगी। तो इन लोगों ने जेल से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। दूसरी पार्टी आप RJD को देख लीजिए, लालू यादव जी को, जिन्होंने जेल जाना मंजूर समझा लेकिन भाजपा को समर्थन देना मंजूर नहीं समझा, क्योंकि उन्हों को जनता के लिए, जनता को ये दिखाना है। भगत सिंह चाहते तो जेल तोड़ के भाग सकते थे, लेकिन भगत सिंह जेल तोड़ के नहीं भागे। भगत सिंह चाहते तो उस टाइम पे जब असेंबली में बम दागा, जब वहाँ पर भीड़ मच गई, खलबली मच गई, तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन वो नहीं भागे, क्योंकि भगत सिंह को इनकलाब की एक चिंगारी पैदा करनी थी। और इसी प्रकार से ये काम यहाँ पर लालू यादव जी ने करना चाहा। उन्होंने दिखाया लोगों को कि सत्य को एक समय तक प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं किया जाता। अगर जीत होती है तो इस देश में सत्य की होती है, और एक दिन अवश्य आएगा जब नीतीश कुमार जैसे नेताओं का और मंत्रियों को इस देश से सफाया होगा और सुपड़ा साफ होगा। 4 से 5 दिन तो मैं कंटिन्यू उनकी वीडियोस को देख रहा हूँ जो जनता दरबार लगाते हैं। भाई आप समाधान बताइए ना। आपने कह दिया कि भाई मेरे को अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, आपने कह दिया ठीक है अस्पताल में इलाज मिल जाएगा। उसके बाद आप अगले दिन उस व्यक्ति को बुलाइए ना, उससे पता तो चले कि उसको इलाज मिला या नहीं मिला, ये भी तो पता लगना ज़रूरी है। क्योंकि आपने जो वादे करे थे, जो आपने वादा किया 20 लाख रोजगार का, क्या आपने रोजगार दिया? आप दिखाइए कहाँ है बिहार में रोजगार। बिहार के युवा तो, नौजवान तो आज के रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उन्हों को जाना पड़ता है दिल्ली, उन्हों को जाना पड़ता है मुंबई, उन्हों को जाना पड़ता है गुजरात, जो कि आपके पास में मॉडल नहीं है। बिहार में आने के बाद आपको क्या कुछ कमियां दिख रही है? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा अगर समस्या है तो बेरोजगारी की है। क्या कारण लगता है अभी तक नीतीश सरकार ये बेरोजगारी की जो समस्या है में पूरी तरीके से पीछे हटती हुई नजर आती है? आगे क्या लगता है आपको बदलाव? यहाँ पर बेरोजगारी नहीं, यहाँ पर हर तरीके की समस्या है। बेरोजगारी के साथ साथ इस प्रकार की समस्या है यहाँ पर। अभी आप ये देख लीजिए, आप इस विधानसभा वाले एरिया पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ से कुछ ही दूरी पर विधानसभा है, ठीक है ना, गवर्नर हाउस भी है। आप यहाँ पर दिखा दीजिए पूरे कैमरामैन को घुमा के, अगर किसी भी चौराहे पे एक भी आपको ट्रैफिक पुलिस वाला दिख जाए, कोई कांस्टेबल दिख जाए, कोई हवलदार दिख जाए। सही बात है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए
पीछे आप देख लीजिए, ये जो है यहाँ पर सरकारी आवास है। सरकारी आवास के पास ये देख लीजिए किस तरीके का कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। ये हालत है यहाँ की, आप देख लीजिए। तो जब सरकारी आवास के पास इस तरीके का कूड़ा करकट पड़ा हो सकता है, तो आप बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं और आपके व्यूअर्स खुद समझ सकते हैं कि आम जनता किस तरीके की परेशानी से जूझ रही है। बिहार का किसान भी परेशान है। बिहार का किसान बहुत ही जल्द अब देश के किसानों को समर्थन दे ही रहा है लगातार, लेकिन बिहार में भी हम कोशिश करेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट किया जाए, ताकि किसान की आवाज़ को बुलंद की जाए। और 6 तारीख को जो लखनऊ में जो एक बहुत बड़ी महापंचायत होने वाली है किसानों की, उसमें समस्त भारत के किसानों को एकत्रित कर कर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया जाए, जिसमें देश की सरकार को ये दिखाया जाए कि जब देश का किसान और जवान, जो कि दोनों देश की रीढ़ की हड्डी हैं, अगर एक रीढ़ की हड्डी है तो दूसरा इस देश की सांस है, इस भारत माँ की जान है। और अगर भारत माँ की जान पे, भारत माँ की सांस पे आँच आएगी, तो इस देश का जवान, किसान और नौजवान तीनों एक साथ मिलकर इस जैसी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे।